नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि मंगल बुध द्विग्रह योग से मंगल शनि द्विग्रह योग का क्रमशः शुभ और अशुभ फल कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, मंगल बुध ये द्विग्रही योग अगर एक साथ हों, जन्म समय में एक साथ हों, लग्न में बैठे हुए हों, जन्म समय में एक साथ लग्न में बैठे हुए हों या कहीं अन्यत्र बैठे हुए हों, जन्म कुंडली में मंगल और बुध कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हुए हों तो मंगल और बुध का योग का फल कैसे होता है और मंगल बुध योग से मंगल शनि द्विग्रह योग का क्रमशः शुभ और अशुभ फल कैसे होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए भौम बुध द्विग्रही योग का फल। मंगल और बुध यदि एक साथ बैठे हुए हों तो उनका शुभाशुभ फल कैसे होता है। तो यहाँ पर शास्त्र में लिखा हुआ है कि बाहु युद्ध कुशलो विपुल स्त्री लालसो विविध वेश जपण्य हेम लोह विधि बुद्धि विभाव संवेदव्य कुजी दुजयोग कुजेन्दु योग। देखिए, फिर से देखिए, बाहु युद्ध कुशलो विपुल स्त्री लालसो विविध प्रेम विसज पर्ण्य अहेम लोग विविध बुद्धि विवाह संवेद्यि कुजेन्द्र दुजयोग। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में मंगल और बुध का द्विग्रही योग हो, ध्यान से देखिए, जिस जातक के जन्म समय में मंगल और बुध का द्विग्रही योग हो, वह जातक बाहु युद्ध में कुशल होता है। बाहु युद्ध में क्या होता है, वो कुशल होता है। मल्ल युद्ध में कुशल होता है, कुश्ती करने में निपुण होता है और अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है। विपुल स्त्री लालसो, विपुल स्त्री लालसो माने अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है, अनेक स्त्रियों को चाहने वाला और पर स्त्रीगामी होता है, कामुक होता है, निंदित स्वभाव वाला होता है और सुवर्ण और लोहे की चीज बनाने में निपुण होता है। बेचने में और बनाने में क्या होता है, दक्ष होता है। और व्यापार में, विशेषकर लोहे के व्यापार में उसको अत्यंत लाभ मिलता है। अब देखिए, मंगल और बृहस्पति का योग का फल देखिए। मंगल और बृहस्पति के योग का फल शास्त्र में इस प्रकार से उल्लेख है कि मंत्रार्थ शास्त्रादि कला कलापे विवेकशीलो मुंजय किलस्यात् अचमो पतिर्वा नृपति पुरीषु ग्रामेश्वरो वा सकुजे सूर्य। अर्थात मंगल और बृहस्पति का योग हो,
जिस जातक का जन्म समय में जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति का योग हो तो वह जातक मंत्रों को जानने वाला, मंत्रों को मंत्रार्थ शास्त्रादि कलापे मंत्रों को जानने वाला, ये किन प्रकार से धन लाभ, धनवान बनने वाला और सेना या सैनिकों का नेतृत्व करने वाला होता है। देश, प्रदेश और गांव क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात देश काल परिस्थिति के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि वह देश की राजनीति में निरत है तो वहाँ से वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में की राजनीति में अगर जो है वह जुटा हुआ है, प्रदेश में राजनीति कर रहा है तो वहाँ भी उसको सफलता मिलती है। और गांव क्षेत्र में भी क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है, गांव क्षेत्र में भी वो प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात वर्तमान युग में यदि यूँ कहा जाए कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और नेतृत्व करने में वह सफल होता है और बहुत सा धन अर्जित करता है। अब देखिए भौम और भृगु अर्थात शुक्र का योग का फल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नानांगना भोग विधान चित्तो दूतानुप्रीति रति प्रपंच नरैस गर्वय कृत सर्व वैरो भृगो सुते भू सुत संयुते सात। अर्थात मंगल और शुक्र का यदि जन्म कुंडली में योग हो, मंगल और शुक्र यदि जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो वह जातक अनेक स्त्रियों को चाहने वाला होता है, जुआरी होता है, असत्यवादी होता है। जब तक उसको वो झूठ नहीं बोलता है तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात बहुत ही असत्यवादी होता है, अति प्रपंची, नाना प्रकार के प्रपंच रचने में दक्ष होता है और घमंडी होता है और सबसे चतुरता रखने वाला होता है, सबसे चतुरता रखने वाला होता है। मित्रों को भी वो शत्रु बना लेता है, इसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से वह जो है कभी कभी तो परिवार में ही उसका बैर हो जाता है, परिवार में ही बंधुजनों से उसका अनायास ही बैर हो जाता है। तो अगला जो है देखिए, शनि और मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे हुए हों, जन्म कुंडली में मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे हुए हों, मंगल और शनि का यदि योग हो, इकट्ठे बैठे हुए हों तो लिखा हुआ है शस्त्र वित्संग कर्म कर्ता शीच्छा निर्पिपीत कराय प्रकामम सौखे निहीनो नितराम नरय स्यात् धरासुते मंदयुते निंद्य। अर्थात मंगल और शनि का योग हो, जन्म कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो वह जातक अस्त्र शस्त्र चलाने वाला होता है, जहाँ तहाँ लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है और मिथ्या बोलने वाला होता है।
झूठ बोलने वाला होता है और सुख से हीन होता है। अर्थात कुल मिलाकर शनि और मंगल का योग शुभ नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो देखा है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।